एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन इकोनॉमिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी में रहते हुए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कैसे अटेंड की जाएं। आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड दैट हाउ टू अप्लाई फॉर दीज कॉन्फ्रेंसेस, फ्रॉम वेयर वी गेट टू नो अबाउट दीज कॉन्फ्रेंसेस। I don't have the money to travel abroad, and does my research worth enough to get selected in an international forum? सो इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पे आई ऑलवेज कम अप विद सम वीडियोस रिलेटिंग टू पीएचडी कंटेंट, सो दैट कि आपकी पीएचडी की जर्नी थोड़ी इंसाइटफुल बने और लेस बोरिंग बने। So one by one, I'll discuss all the points, and at the end, I'll share some of the glimpses of my experience. मैं अपना खुद का experience भी आपके साथ share करूँगी, कैसा रहा, was it worth enough or not. So let's get started. So starting from the very first point, like how to apply, from where we get to know about these conferences. See, if you will say कि let's just do the Google search करके आपको पता लग जाएगा. So I would say कि no, it's partially true, but no. बेसिकली जब भी आप इन कॉन्फ्रेंसेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले यू विल गेट दीज अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू योर सुपरवाइज़र। अगर आपके सुपरवाइज़र हैं, दे गेट गो इन टू दीज कॉन्फ्रेंसेज, दे यूजुअली अटेंड दीज कॉन्फ्रेंसेज, तो they might have knowledge about these conferences, that where these conferences are going on, right? So, or else if you don't have, if your supervisors doesn't go there, then you have your academic networks, you have your peer groups. तो इन कॉन्फ्रेंसेस के बारे में जितना ज़्यादा आपको अपने पीयर ग्रुप्स के साथ पता लगता है, आपके जो रिसर्च के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, आपके जो एकेडमिक ग्रुप्स होते हैं, आपने कभी कोई भी कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप कभी कहीं लगाई हो, वहाँ पर आपको कोई मिला हो, तो ये जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ये आपको उन पीपल के थ्रू ज़्यादा पता लगती हैं एज़ कम्पेयर टू गूगल, और रिलायबिलिटी भी तभी ज़्यादा होती है। सेकेंड थिंग दैट आई वुड टेल यू इज़ दैट कि देयर कैन बी सम ऑफ योर ड्रीम यूनिवर्सिटीज़, लाइक somebody of you might want to go to the Melbourne University, or somebody of you want to go to Harvard University. So keep checking on their websites. On their websites, they always keep on posting that कोई conference हो रही है, कोई workshop हो रही है. There are summer schools also, international summer schools होते हैं. तो do check those websites also. Apart from that, you have your academic networks. आपके supervisor को आप बोलिए, वो आपकी help कर सकते हैं. They'll get to know about these opportunities. आपका जो academic group है, आपका जो peer group है, वहाँ से आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ का ज़्यादा पता लगता है. तो स्टे कनेक्टेड विद दैम. Now, second point that comes in line is the funding. That is the one and the foremost factor that people are afraid of. कि नहीं नहीं, I don't have that much money. My fellowship is just 40 to 45,000, and I could barely manage that. So let me just tell you that these workshops, these conferences are always either partially sponsored or fully sponsored. Sometimes they are not at all sponsored, but what I would suggest you to apply to those conferences where you get some sort of a funding. Like if you remember in my last CDS workshop that I have shared with you, Kerala workshop, that was fully funded workshop by ICSSR. This time when I went to this international conference, this was partially funded. Accommodation they'll provide, food they'll provide, but travel you have to manage yourself. So ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंसेस मिलेंगी, या तो वो फुली फंडेड होंगी. काफ़ी बार मेरे काफ़ी सारे ऐसे कोलीग्स ऐसे हैं जिनको फुली फंडेड वर्कशॉप्स मिलती हैं, जहाँ पर आपका ट्रैवल का एक्सपेंस भी फुली ऑर्गेनाइजेशन ही कवर करती है. ईदर योर ऑर्गेनाइजेशन कवर्स दिस एक्सपेंस, और समटाइम्स जो जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं. सो डू कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स. ऐसा नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर नहीं करेगी. देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ जो आपकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपकी रिसर्च सिलेक्शन होने पे वो भी आपको स्पॉन्सर करती हैं. तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस. गैदर सम नॉलेज कि आपकी यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर रही है, सामने जो जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है वो यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर रही है, पार्शियली फंडेड है या फुली फंडेड है, यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ अ फंडिंग. सो इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू. डोंट गेट अफ्रेड बाय दीज थिंग्स. डेफिनेटली फंडिंग इज देयर, और जहाँ पर फंडिंग हो यू शुड गो देयर. आई वुड सजेस्ट दिस. नाउ थर्ड पॉइंट इज, डज आर रिसर्च वर्थ इनफ to be selected on an international forum, or to be presented in an international council or something like that. So let me just tell you that don't underestimate your caliber. I am pursuing my PhD from a state university. It's not a central university, it's not IIM, it's not IIT, but still my research got selected. And you know that it was the fifth biannual C Asia International Conference. It's a very, very big conference that happens every year
in different countries of Asia, right? So since my work is on Asia, so this is the thing, नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ कि हम किसी पर्टिकुलर कॉलेज से करें, किसी यूनिवर्सिटी से करें तो हमारा रिसर्च पेपर सेलेक्ट होगा या नहीं, या फिर इतना अच्छा है या नहीं है. लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका जो टॉपिक है दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ, राइट? आपकी जो फाइंडिंग्स है इट कुड गिव सम सब्सटेंशियल फाइंडिंग्स. जब भी आप ऐसी कोई कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते हैं देन यू विल गेट टू नो दैट देर आर लॉट मैनी पीपल जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से आते हैं वर्ल्ड के, एंड दे हैव डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, यू माइट नॉट हैव इवन हर्ड अबाउट देम. तो काफ़ी बारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी हमने सुनी भी नहीं होती, लोग ऐसे टॉपिक्स पे भी काम कर रहे होते हैं. सो दे आर वेरी कीन टू know that on which area you are working, what kind of a work you are doing. So never ever underestimate your work. Your work can definitely be selected. बस उसमें कुछ सब्सटेंशियल फाइंडिंग्स निकल के आनी चाहिए जो कि काफ़ी यूजफुल हो, राइट? आपका टॉपिक जो हो वो यूजफुल हो, ठीक है? सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, आई वुड से दिस, क्योंकि जब भी आप ऐसी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते हैं आप देखते हैं वहाँ पर दूर दूर से लोग आए होते हैं. हर कंट्री के इश्यूज़ अलग हैं, हर एक सोसाइटी के सोसाइटल इश्यूज़ अलग है, कल्चरल वैल्यूज़ एंड बिलीफ सिस्टम बहुत डिफरेंट है, तो उसके ऊपर बात होती है, राइट? सो दीज वर्कशॉप्स आर ऑलवेज माइंड ओपनिंग वर्कशॉप्स. नाउ ये तो बात रही कि हम कैसे अप्लाई करेंगे, फंडिंग का क्या होगा, हमारा रिसर्च पेपर इतना अच्छा है या नहीं है. एक लास्ट पॉइंट दैट हाउ टू अप्लाई, यू हैव टू डू नथिंग, यू हैव टू जस्ट इफ यू गेट टू नो अबाउट एनी ऑफ दीज वर्कशॉप्स गोइंग ऑन, you just have to send your abstract, because barely these workshops would ask you for the complete paper. You know, people usually send their abstract and they say that our paper is in the writing process, right? So जैसे कि आप किसी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में भेजते हैं, जैसे भी आप इंडिया में किसी भी वर्कशॉप में अपने पेपर को भेजते हैं, ऐसा सेम प्रोसेस होता है. आपको वहाँ पर भेजना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको पेमेंट करनी होती है, वो आप किसी भी बैंक से जाके पे कर सकते हो, दे विल हेल्प यू आउट जिस भी करेंसी में होगी, और सेम प्रोसेस होता है. एंड बस यू हैव टू कीप अपडेटेड योर सेल्फ थ्रू देयर वेबसाइट और मेल्स. दिस इज़ द थिंग. सो ये तो था कि प्रोसेस कैसे अप्लाई करते हैं. मैंने भी ऐसे ही अप्लाई किया था, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था, जैसे कि हम किसी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में अप्लाई करते हैं. दे टेक सम मंथ्स एंड दे विल लेट यू नो, राइट? सो ये तो हो गया पूरा प्रोसेस कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे नहीं. द थिंग इज़ दैट कि what is the benefit of attending this? What is the benefit of attending this? Should we attend these kind of things in PhD? You know, because it definitely takes your time, your effort. You know, you will plan things accordingly. और आपका जो थीसिस का डेकोरम होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा आपको अलग से चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं. So let me just tell you, there are so many benefits of attending these. First of all, apart from your topic, you get to know what else is going on in the world. You know, sometimes हम अपने PhD के टॉपिक में इतना ज़्यादा डीप डाइप हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि आसपास क्या चल रहा है. So it's very important to have a knowledge about what is going on outside the world, inside the world, right? तो ये बहुत माइंड ओपनिंग वर्कशॉप्स होती हैं. यहाँ पर आपकी डिस्कशंस होती हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं लास्ट में वर्कशॉप की, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिलते हैं कि और क्या किया जा सकता है फर्दर, राइट? सेकेंड थिंग, यहाँ आपके एकेडमिक कोलेबोरेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें मैंने पहले भी बहुत फोकस किया है. when you go to these conferences you met people from different parts of the world, right? So in future there are chances you can collaborate with them and you can write some paper, right? So और जहाँ पर वैसे भी फॉरेन कोलेबोरेशंस ज़्यादा होते हैं, उन पेपर्स की पब्लिकेशन के चांसेस थोड़े ज़्यादा इंक्रीज होते हैं. और एकेडमिक्स में यू डेफिनेटली नीड कोलेबोरेशंस. आप सोली नहीं चल सकते, एक्सेप्ट दिस थिंग, यू नीड कोलेबोरेशंस, राइट? थर्ड थिंग इज़ दैट कि आपका CV स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दिस इज़ द टाइम टू वर्क अपॉन योर CV. We all know that these days competition is so much that only having a PhD degree would do nothing. You have to do something extra to show up your skills. So this was my experience. मैं इसके बाद आप अपने कुछ glimpses शेयर कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, एंड देन वी हैव द गाला डिनर एंड दे हैव म्यूजिकल इवेंट्स एंड ऑल दैट. सो आई एम शेयरिंग ऑल दीज photographs. So I hope this video has been very very useful for you. आपको इससे कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिली होगी. अगर आपकी फिर भी कुछ भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एनीथिंग एल्स, यू कैन डेफिनेटली राइट इन द कॉमेंट सेक्शन. But please do subscribe the channel, because I can see that 90% of my viewers are not the subscribers. So please do subscribe this channel for the continuous updates. Thank you and have a nice day.